जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज आपको बताते हैं कि अभी दोस्तों कल क्या हुआ है, 13 सितंबर को दोस्तों राजस्थान और एसआई का पेपर हुआ, यानी राजस्थान दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें दोस्तों आपको पता दो पेपर होते हैं। पहला पेपर क्या होता है दोस्तों, जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, और दूसरे पेपर में दोस्तों क्या होता है कि 100 क्वेश्चन जी के होते हैं, जी के जीएस और करंट के दोस्तों। ठीक है, तो हम दोस्तों देखेंगे क्या, पूरे 200 क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम देखेंगे दोस्तों हिंदी के पार्ट, यानी हिंदी के 100 क्वेश्चन पहले पेपर के, फिर उसके बाद दूसरा हम फिर इसी के बाद हम तुरंत देखेंगे दोस्तों किसके, जीएस के, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। एकमात्र वीडियो हम 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले हम बताते हैं कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो आपको यहीं पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों में से किस विकल्प में सभी शब्द किसके हैं, पेड़ के पर्यायवाची है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए विपट द्रुम, तो हमारा यही पहला ऑप्शन का हो जाएगा, विपट और द्रुम सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पुहुप वाला हो जाएगा फूल का, तो नहीं हो पाएगा। इसमें रसाल होता है आम का, अरण्य में होता है दोस्तों जंगल, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे दोस्तों। तो किसमें नहीं है, आपको पता है ऊंट ऊंट के बच्चे को दोस्तों करब बोलते तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रात का यामिनी होता है और इच्छा का हिस्सा होता है, मगर दोस्तों कपोत मीस का होता है कबूतर और पिकमीस का होता है कोयल होता है, तो यही गलत हो जाएगा, तीसरा नंबर। चलिए अगला है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग होता है। दोस्तों हमने बताया था निपात क्या होता है, किसी चीज में बल दे देता है दोस्तों ना। देखिए मैं कल आ सकता हूं, बिल्कुल सही है। संभवतः वह आएगा, ये भी सही है। वह पटना गया था, ये भी सही है। देखिए इस सेंटेंस में निपात का प्रयोग हुआ है, मुझे आने तो देते। देखिए मुझे आने दो, ये तो बिल्कुल सही है। मुझे आने तो दो, तो शब्द क्या है दोस्तों, यही निपात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है दोस्तों। तो किसमें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दूसरा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा पीड़ा और दया दोस्तों, है ना, दया। तो आप पता हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों। तो पता है तटनी भी है, पैसनी भी है, अपका भी है, सरसी नहीं दोस्तों। सरसी किसका होता है, तालाब का होता है, ठीक है, सरोवर का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों भिन्नार्थक शब्द का सही नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए रित और ऋतु का दोस्तों, रित मतलब सत्य सच्चा होता है, बिल्कुल सही। और ऋतु मतलब क्या होता है, एक मौसम है, आपको ये पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, वसन और व्यसन मतलब क्या होता है, वसन मीन्स कपड़ा होता है, व्यसन मीन्स क्या होता है दोस्तों, बुरी लत, बिल्कुल सही है। और शोथ और शोध दोस्तों, शोथ मीन्स सूजन होता है, शोध मीन्स शुद्धि संस्कार होते हैं। मगर दोस्तों व्रत मीन्स क्या होता है, डंठल होता है दोस्तों। और वृंद मीन्स समूह होता है, मगर इसका दोस्तों उल्टा दे दिया गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किन संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं दोस्तों। देखिए द्रव का तरल होता है और द्रव्य का दोस्तों पदार्थ होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों चिर का होता है, आपको पता है चिर और चीर। देखिए चिर मीस का होता है, चीर मीस का होता है वस्त्र होता है दोस्तों, इसका गलत किया। चिर मीस वस्त्र नहीं होता दोस्तों, चिर मीस पुराना होता है दीर्घकाल। देखिए इसका उल्टा कर दिया गया। देखिए चीर मतलब क्या होता है दोस्तों, चिर मतलब होगा दीर्घकाल और चीर मतलब होता है वस्त्र दोस्तों, मगर इसका उल्टा कर देते, यही हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें उल्टा कर दिया गया, चिर मतलब होता है दीर्घकाल और चीर मतलब वस्त्र होता है, मगर इसका उल्टा कर दिया गया। हरण मीन्स दोस्तों, हरण करने से सीता को दोस्तों रावण हरण करके ले गया था, चुरा के ले गया था। हरिण मतलब क्या होता है, हिरण, बिल्कुल सही है, बाकी सभी सही है दोस्तों। आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा नंबर। चलिए परिच्छेद और परिच्छेद में दोस्तों क्या अंतर होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा फोर्थ नंबर। परिच्छेद मतलब आवरण होता है दोस्तों, और परिच्छेद मतलब क्या होता है, अनुभाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है मेरे दोस्तों। तो किसका सबसे अच्छा चीज क्या होगा, किसका विलोम नहीं दोस्तों। तो आपको पता होगा श्लाघनीय का प्रशंसनीय होता दोस्तों, यही विलोम नहीं है। बाकी रित का अनृत और सापेक्ष का निरपेक्ष और साम का वैषम में दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है दोस्तों। तो विलोम शब्द युग्म किसमें नहीं है, ये आपको बताना दोस्तों। 10वें का बिल्कुल सही कहा जाएगा दोस्तों, संग्रह का परिग्रह दोस्तों। ठीक है, देखिए परिग्रह का परिग्रह होता है दोस्तों, है ना। देखिए संग्रह का परिग्रह, यही क्या है आपका गलत है। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं दोस्तों, सम्मुख अभिमुख सही है और सघन का विरल सही है, ऋजु का वक्र बिल्कुल होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम का युग्म है दोस्तों, तो कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म है दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। देखिए सही युग्म क्या हो जाएगा दोस्तों, समिस का आमिष हो जाएगा ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन का कहता है कि कही हुई बात को फिर से कहना। देखिए कही हुई बात को फिर कहना दोस्तों, वही क्या होता है, तो पृष्ठ पेशक होता, पृष्ठ पेषण होता दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। वाचाल का होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है दोस्तों, क्या, जो बहुत ज्यादा बोलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परिसर्ग का चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों। संप्रदान क्या होता है, के लिए है ना, फिर के हित में। देखिए उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसमें नहीं हुआ है दोस्तों। लड़का अब अपने पांव से चलता है दोस्तों, तो करण हो जाएगा दोस्तों, है ना। वह घर से बाहर आया दोस्तों, तो से बाहर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अपादान हो जाएगा। मगर दोस्तों हमारा चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में आपका क्या है, कारक कौन सा, संप्रदान है। ठीक, राम के हित लक्ष्मण बन गया दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 4th नंबर। अगला है, जिसका आचरण अच्छा हो दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, सदाचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदाचारी। चलिए अगला है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, तो संक्रामक बोलते हैं, संक्रमण रोग बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए एक मिनट 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे है नीचे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या होता है दोस्तों, जिज्ञासु होता है। क्या होता है, जिज्ञासु होता है। पिपासु दोस्तों, पीने की इच्छा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख ले आपके सामने। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द सदैव एक वचन में होता है दोस्तों, आपको पता है होश, आंसू, बाल, ये क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। मगर दोस्तों आकाश क्या है आपका, एक वचन हो जाएगा। चलिए अगला है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। तो देखिए आपको बताना है इसमें किस भाग में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए इस समय मैं आपकी दोस्तों, आपकी क्या है, मध्यम पुरुष तो है। देखिए हम अपने आप को भूल गए दोस्तों, ये उत्तम पुरुष, हम क्या है, उत्तम पुरुष दोस्तों, यही बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर आप आ गया, ये मध्यम पुरुष, और आपको ये मध्यम पुरुष, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसका पेन का हम कलर चेंज कर लें, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। देखिए जब किसी चीज से कोई अलग होता है दोस्तों, तो वहां पे अपादान कारक होता है, ना कि करण कारक। देखिए से दो शब्दों में मिलता है, एक मिलने की स्थिति में दोस्तों करण हो जाता है, और अलग होने की स्थिति में अपादान। देखिए हिमालय से अनेक नदियां निकलती, मतलब हिमालय से नदियां क्या हो रही, अलग हो रही दोस्तों, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग है दोस्तों। आपको पता होगा कि इनके सभी स्त्रीलिंग कौन से, इमली है ना, इमली खाई जाती है दोस्तों, चांदी होती है और लौकी होती है दोस्तों, तो ये सभी के सभी क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ये आप पहचान लीजिएगा दूसरा नंबर। चलिए अगला है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। तो कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, नींबू खट्टा होता है, दही जमाया जाता है दोस्तों, और है ना, दही भी खट्टा होता है, और केला खाया जाता है दोस्तों। तो ये चीजें तीनों क्या हैं, ये पुल्लिंग हैं, इसमें से कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आवृत्ति मूलक पक्ष कौन सा है दोस्तों, क्या आवृत्ति मूलक पक्ष कौन सा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा, वह जाता है। चलिए अगला है कि कृत्यवाच्य शब्द में संबंधित कौन सा, देखिए किसान द्वारा फसल काटा जाता है दोस्तों, ये क्या होगा, जहां पे के द्वारा या फिर द्वारा या से आ जाता दोस्तों, वो क्या होता है, कर्मवाच्य होता, हमने पहले बताया। लड़का पढ़ रहा दोस्तों, बिल्कुल सही, लड़का पढ़ा इसमें करता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कृत्यवाचक। ठीक है, कृत्यवाच्य हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। देखिए तर्क और तर्क दोस्तों, ये क्या, बहस छाछ बिल्कुल सही है। निर्माण दोस्तों, रचना और मोक्ष बिल्कुल सही है। जठर और दोस्तों जरठ दोस्तों, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। पथमिस मार्ग होता है दोस्तों, पथमिस क्या होता है दोस्तों, भोजन होता है जो बीमार के समय में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, फिर से दोस्तों अगला है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा सुमेलित है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है। देखिए अनिल और अनल, अनिल में इसका होता है दोस्तों हवा, मगर यहाँ पे गलत दिया है, इसका अलग दे दिया, इसका अलग दे दिया दोस्तों, ये बिल्कुल गलत कर दिया गया है। सर्वथा और सर्वदा दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वथा और सर्वदा यही हो जाएगा। सर्वथा मतलब क्या होता है, सब तरह से, और सर्वदा मतलब हमेशा दोस्तों। देखिए जलद मिस जल को देने वाला यानी बादल हो जाएगा दोस्तों, और जलद मिस का होता है कमल दोस्तों। देखिए इनका उल्टा कर दिया गया। देखिए अश्वमिस घोड़ा होता है, और अश्वमिस का पत्थर होता है दोस्तों, अश्वमिस का पत्थर होता, तो ये भी गलत है, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है निश्चयार्थ वृत्ति कौन सा दोस्तों, निश्चयार्थ वृत्ति
क्या होगा, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली दोस्तों, ये निश्चित होगा ना, एकदम निश्चित होगा कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है दोस्तों, शुद्ध है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए तंदुरुस्त मद्देनजर होता है दोस्तों, मध्य नजर नहीं होता, मध्य नजर होता है ना, और चारागाह है, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है दोस्तों, तो किसमें भाववाच्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा तीसरा। ठीक है, देखिए ये क्या है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता दोस्तों, ये भाववाच्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते दोस्तों। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों से क्रिया होता है, बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया बनता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्या, बिल्कुल गलत है। कर्मवाच्य दोस्तों केवल सत्कर्मक क्रिया से ही बनती है दोस्तों। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया बनता है, बिल्कुल सही है। प्रणर्थक क्रिया सदा सकर्मक होती है दोस्तों, ये भी सही है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं, कौन सा कथन गलत है दोस्तों, क्या है कि कौन सा कथन गलत है दोस्तों, ये देखते हैं। देखिए मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आपको देखा भी होगा, हमने पढ़ाया दोस्तों मिश्रित वाक्य में। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं कि साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या है, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और देखिए रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रमुख अंग होते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही। तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है शब्द युग्म दोस्तों, हार का परिहास दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, ये बिल्कुल गलत दोस्तों। व्यष्टि का समष्टि दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों ये क्या है, व्यष्टि का समष्टि मुख का वाचाल दोस्तों, है ना, स्थावर जंगा में दोस्तों ये विलोम शब्द है। मगर दोस्तों हार मतलब क्या होता है, हार का जीत होना चाहिए, है ना, परिहास का तो मजाक उड़ाना एक टाइप का, तो यही ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है, विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों जड़ का चेतन बिल्कुल सही है, स्वकी का परकी और हर्ष का विषाद बिल्कुल सही। देखिए वैतनिक का सवैतनिक दोस्तों ये तो सेम है, ये पर्यायवाची शब्द है ना कि विलोम शब्द। तो हमारा 32 का बिल्कुल सही हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, अशुद्ध है दोस्तों, सभी शब्द क्या है, अशुद्ध है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 34 नंबर, इनमें से दृष्टि से कौन सा दृष्टि शुद्ध नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा सृष्टि सही लिखा, वापस भी सही है, मत्स्य भी सही है, मगर दृष्टा नहीं होता दोस्तों, ये दृष्टा ऐसे होता, दृष्टा ऐसे होता है दोस्तों ना, दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा दोस्तों, तो ये वर्तनिक दृष्टि से बताइएगा। देखिए द्वितीय वयस्क, देखिए वयस्क नहीं होता दोस्तों, वयस्क होता ना, तो दोस्तों इसमें समझिएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो गलत लिखा है। द्वितीय दोस्तों बड़ी के मानता होगा, दंपत्ति दोस्तों, यही दंपत्ति सही है। बुधवार कैसे लिखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि बुधवार ऐसे लिखते हैं ना, तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 36 नंबर का कहा है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों। संयुक्त वाक्य में क्या आता है आपको पता होगा, किंतु परंतु अपितु लेकिन परंतु, है ना, ऐसे सेंटेंस आते हैं। देखिए लाखों लोग कोरोना से काल कलविद हो गए दोस्तों, ये तो देखिए आपका सरल वाक्य है। मैंने सुना कि आप अच्छे कवि दोस्तों, की आ गए, यानी क्या होगा, ये मिश्रित वाक्य हो गया दोस्तों। जब बरसात थमी तब लोग बाहर आए दोस्तों, ये भी मिश्रित हो गया दोस्तों। मगर ये क्या है दोस्तों, आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि लेकिन आ गया, वह आगे बढ़ गया, लेकिन परिवार पीछे रहेगा दोस्तों, लेकिन आया है। देखिए किंतु परंतु लेकिन, है ना, ऐसे शब्द आएंगे तो आपका मिश्रित हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है दोस्तों, क्या सरल वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता, दोस्तों बिल्कुल सही, यही हमारा सरल वाक्य हो जाएगा दोस्तों। जो कि जो जितना मांगता उसको उतना ही दिया था दोस्तों, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऐसा मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा दोस्तों, ये मिश्रित है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये देखिए ये भी मिश्रित है ना, तो ये चीज आपको पता होनी, देखिए ये क्या संयुक्त है दोस्तों, तो ये देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा, संयुक्त वाक्य जो जुड़ा हो दोस्तों और लेकिन परंतु से ना। देखिए वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया दोस्तों, ये क्या है, मिश्रित है दोस्तों। मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे देखिए और आ गया, और लेकिन किंतु परंतु ऐसे आते तो संयुक्त वाक्य ही होता है, हम पहले भी बता चुके, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई दोस्तों, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई दोस्तों, उक्त
वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है दोस्तों। देखिए लड़के और पढ़ाई दोस्तों ये दो दो क्रियाएं हो रही थी, यानी द्विकर्मक हो जाएगा दोस्तों। पूर्वकालिक क्या होता है, जब एक काम करके दूसरा काम करने लगता है, यानी कि जैसे कहा जाए श्याम पढ़कर सो गया, तो पहले पढ़ा फिर सोया दोस्तों, तो ये संयुक्त पूर्वकालिक क्रिया होती है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर कौन सा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य क्या है दोस्तों, बिल्कुल अशुद्ध है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। मुझसे उसका काम अच्छा लगता, मुझे उसका काम अच्छा लगता, बिल्कुल सही है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, बिल्कुल सही है। वो बुरे आदमी नहीं है दोस्तों, तो वो बुरे आदमी नहीं है दोस्तों, यही बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो यही अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर दोस्तों देखिए कोई बिना कर्ता के भी काम चल जाता है, बिना कर्म के भी काम चल जाता है, मतलब जरूरी नहीं कि होने ही चाहिए ना, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। और बाकी ये सही है दोस्तों। वाक्य के दो प्रमुख घटक उद्देश्य विधेय होते हैं, बिल्कुल सही, और सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, यही गलत हो जाएगा। अगला है व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले क्रिया विशेषण दोस्तों, तो यही गलत है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताते हैं ना, और सॉरी देखिए क्रिया विशेषण बताएगा, जबकि सर्वनाम की कौन बताता है दोस्तों, तो विशेषण बताता है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण बताता है, क्रिया की क्रिया विशेषण बताएगा, मगर इसमें गलत कहा गया कि सर्वनाम और क्रिया की विशेषता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्रिया के दो ही भेद होते हैं, आपको पता है, सकर्मक अकर्मक होते हैं, और संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, बिल्कुल सही, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही है। हमारा की पहला ही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है दोस्तों, वह सारी रात भर, देखिए चाहे सारी लगा लो और चाहे भर लगा लो दोस्तों, उसका मतलब ये होता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाए। एक लोटा पानी भर लाओ दोस्तों, एक लोटा कह दिया था पानी, उसे भरा लाओ दोस्तों, तो भरा नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, चाहे भैया ध्यान लगा लो चाहे साथ लगा लो दोस्तों, ये बिल्कुल वही चीज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साहित्य और समाचार घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 की तरफ चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्या है, अशुद्ध दोस्तों। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही। देखिए वे सब काल चक्र के पहिए, देखिए चाहे चक्र कर लो चाहे पहिए कर लो, ये बात वही हुई दोस्तों। ये बात सुनते सुनते कान पक गए, कान पकते नहीं दोस्तों ना, तो दोस्तों ये बात ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आदि और आदि। आदि दोस्तों क्या होता है, आदि और आदि दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा आरंभ और अभ्यस्त हो जाएगा। चलिए किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है दोस्तों, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया दोस्तों, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, तो ये भी गलत हो गया। देखिए आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह दोस्तों, सौभाग्यवती नहीं होता, सौभाग्य कांक्षणी होता दोस्तों, याद रखेंगे। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं होता, तो समीप नहीं होगा तो समान, ठीक है, समान होगा, हरिश्चंद्र के समान दोस्तों। अगला है वह पुत्रवत राजा का पालन करेगा दोस्तों, पुत्रवत प्रजा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पुत्र के समान वाली प्रजा का पालन करेगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, यही बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, यही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारा ए नंबर हो जाएगा दोस्तों 47 का। चलिए अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है दोस्तों, तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, देखिए कहानी सुनकर मुझे बहुत आनंद आया, तो दोस्तों ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, शुद्ध नहीं है दोस्तों। ठीक है, कौन, एक मिनट दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल शुद्ध नहीं है दोस्तों, तो ये क्या है, शुद्ध है दोस्तों ना, शुद्ध। कहानी सुनकर मुझे हमें बहुत आनंद आया, बिल्कुल सही है। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है। देश के सभी लोग एकजुट हैं, बिल्कुल सही है। बेफालतू बातें मत करो दोस्तों, चाहे बेफालतू नहीं दोस्तों, फालतू की बातें मत करो। देखिए बे और फालतू वही शब्द है दोस्तों, तो बिल्कुल सही गलत हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 49 नंबर का सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब क्या होता है दोस्तों, अब देखिए सिर मुड़वाए तुरंत ओले पड़ गए, मतलब क्या हुआ कि कार्य आरंभ में ही विघ्न पड़ गया दोस्तों, मतलब कार्य शुरू करते ही गड़बड़ी आ गई। चलिए गागर में सागर बनना मतलब क्या होता है कि बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना दोस्तों। अगला है कि गलत कथन कौन सा है दोस्तों, गलत कथन आपको बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको बता दें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के ठहरने के लिए अर्धविराम कहते हैं, बिल्कुल सही है। विषय विभाजन या क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक जैसे होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, बिल्कुल गलत दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माँ ने बच्चों के झगड़े को
पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी दोस्तों। क्या करवा दी? तो दोस्तों तिल का ताड़ बनाकर, क्या तिल का ताड़ बनाकर, मतलब छोटी बात को बहुत ज्यादा बना के दोस्तों क्या करवा दी? युद्ध करवा दिया मान ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों 53 हो गया। 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्या है? एक तो करेला दूजा नीम पे चढ़ा। इसका मतलब जानते हो कि बुरे को और बुरा संगत मिल जाना दोस्तों, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना दोस्तों। ठीक है, तो यही आप समझ सकते हैं, बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि मुहावरे का भावार्थ सही नहीं दोस्तों, थूक कर चाटना कहकर मुकर जाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पता होगा नाक भौं सिकोड़ना दोस्तों, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना दोस्तों। जो चीज आपको पता है घर में भी होता है ऐसे दोस्तों कि नाक और भौं सिकोड़ लेते हैं, मतलब जो चीज पसंद नहीं होती है। ठीक, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लाछन लगाना, बिल्कुल सही है। घड़ों पानी पर न आने की क्या होता है दोस्तों? लज्जित होना है, बहुत वर्षा होना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? लज्जित होना। चलिए अगला है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना दोस्तों। ठीक है, या फिर नष्ट होने के करीब पहुंचना। इस भावार्थ का सही क्या होता? कहते नहीं कि चींटी के पर निकल आए, अब अंतिम समय आ गया चींटी के मरने का ना। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा। अज्जल कगरी छलके जाए, मतलब क्या? दिखावा करना दोस्तों। ठीक है, अपने मुंह में मिट्टू बनना नहीं, अपनी प्रशंसा खुद करना। मेरी बिल्ली मुझे से मांगो, मतलब जो आपको संरक्षित करते दोस्तों उसी से गलत बोलना। ठीक है, चलिए अगला है अत्यधिक परिश्रम से आनंद आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने क्या किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 का हमारा क्या हो जाएगा? अप्रिसमेंट दोस्तों क्या हो जाएगा? तुष्टिकरण। चलिए अगला है कि दोस्तों निम्नलिखित विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो इसमें कौन सा नहीं हुआ? देखिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता नहीं होता दोस्तों। बिल्कुल सही दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? सांच को आंच नहीं दोस्तों, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, बिल्कुल सही है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे फारसी क्या नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेकी कर दरिया में डाल, भरा करके भूल जाना, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका दोस्तों, यानी दोस्तों क्या होते हैं? अपराधी का निसंग होना। देखिए निसंग नहीं तो सशंक होना ना, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए आग बबूला होना, मतलब बहुत ज्यादा क्रोध होना, यानी अत्यंत क्रोधित होना। चलिए अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना दोस्तों, स्वावलंबी होना। ठीक है, चलिए 61 हो गए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्या कहता है हमारा दोस्तों कि अथॉरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? अथॉरिटी मतलब क्या नहीं होगा, परिभाषित शब्द नहीं है दोस्तों। अथॉरिटी से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपको पता होगा लेखिकी अधिकार दोस्तों। चलिए अगला है किस विकल्प में सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है मेरे दोस्तों? सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है दोस्तों, किसमें नहीं है दोस्तों? आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? यातायात होता है। क्या होता है? यातायात होता है, ना कि आयात निर्यात। क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम बोलते हैं आयात निर्यात दोस्तों। अगला है किस विकल्प में गलत परिभाषित शब्द है दोस्तों? तो गलत परिभाषित शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होगा अप्रेंटिस मतलब क्या होता है? प्रशिक्षु होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रशिक्षु होता दोस्तों, ना कि प्रशिक्षण होता। क्या होता है? प्रशिक्षु। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट दोस्तों, इसका क्या होगा? समकक्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आपका 3 नंबर घोर कदाचार दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? समकक्ष हमारा 66 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्राधिकार दोस्तों। ठीक है, चलिए अप्रोच का क्या होता है दोस्तों? असंगत शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका असंगत क्या हो जाएगा? सिफारिश होता है, दृष्टिकोण, उपमार्ग, मगर दोस्तों पहुंच नहीं होगा। क्या 67 का बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा? पहुंच नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं दोस्तों? क्या किस शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों सही नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए अनुधन स्थान अनुष्ठान होता है, परधन दोस्तों परिणत हो जाता है, और आधोधन पाद दोस्तों आधन उपांत दोस्तों। आधन उपांत का मतलब क्या हो जाएगा? आधुपांत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आधुपांत हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, और सच धन सास दोस्तों सच सार्थ होता है, ये बिल्कुल सही दोस्तों। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं दोस्तों? देखिए मना धन तप
मनस्ताप दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका, बिल्कुल सही है। निधन रोग, निरोग दोस्तों, और तथा धन एव तथा, और रवि धन इंद्र दोस्तों, रविंद्र नहीं होता रविंद्र होता है, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तो यही हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, कौन सा संधि शब्द गलत दोस्तों? सतधन मार्ग क्या होता है दोस्तों? सन्मार्ग होता है दोस्तों, क्या होता है? सतधन मार्ग सन्मार्ग होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ये गलत है दोस्तों, सदमार्ग नहीं होगा, ठीक है। जबकि सद्धन गति सदगति हो जाएगा, चित्त धन चिन्मय हो जाएगा दोस्तों, सद्धन सज्जन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। 70 का बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, हमने कितना 70 देखा, अभी आगे देखते हैं 71 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है दोस्तों? तो किस शब्द की संधि सही नहीं है? रामधन इस दोस्तों सही है दोस्तों, सही बताना। तो रामधन नहीं होता, रमाधन इस रमेश होता दोस्तों, गुण संधि। और दोस्तों आपको बता दें गतिधन अवरोध दोस्तों, गत्यावरोध दोस्तों, ये भी गलत है, ठीक है। तो दोस्तों सही कौन सा है? तो दोस्तों शीतधन ऋतु, शीत ऋतु ना दोस्तों, बिल्कुल सही आपका 71 का हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों गत्याधन अवरोध, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और ये भी गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला है किस शब्द की संधि सही नहीं है दोस्तों? किस शब्द की संधि सही नहीं दोस्तों? देखिए सद्धन चरित्र बिल्कुल सही है, सच्चरित हो जाएगा। वाग्धन इस वागीश हो जाएगा, बिल्कुल सही। सरधन आदन सड़ाधन हो जाएगा, बिल्कुल सही। तद्धन उपरांत दोस्तों तदुपरांत होता है दोस्तों, तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होगा, क्या? तदुपरांत होगा। छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, दाम में ओ की मात्रा नहीं लगेगी, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित दोस्तों? आपको पता तद्धन लीन तल्लीन, परिधन नाम परिणाम, अनुधन छेद अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों, मगर दोस्तों फलस्वरूप गलत हो जाएगा, तो यही फलस्वरूप कोई संधि नहीं दोस्तों। तत्धन लीन होता है ना, तत्धन लीन दोस्तों, तल्लीन हो जाएगा ना। परिधन नाम परिणाम हो ना, परिधन नाम, अनुधन छेद दोस्तों अनुच्छेद हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर क्या कहता है दोस्तों? कि 74 नंबर कहता है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व मतलब क्या होता है? जिसमें दोस्तों डैश लगता है, क्या डैश लगता है? चाल चलन, चाल और चलन दोस्तों, बिल्कुल सही। हानि लाभ, हानि और लाभ। माता पिता, माता और पिता। परम पिता दोस्तों, परम पिता, परम रूपी पिता दोस्तों, ये नहीं होगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है दोस्तों? उपसर्ग जिसमें नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 75 का हमारा आनंद। आनंद में दोस्तों कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, क्या? आनंद में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा। अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं दोस्तों? तो देखिए किसमें दोस्तों दोनों चीजें हैं, तो वो आपको बताना। देखिए आ धन है ना दोस्तों, अधिकार और प्लस ई है ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अधिकारी में दोस्तों दोनों के दोनों शब्द लगे हैं दोस्तों, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी लगा है, ठीक है। चलिए अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। द्वंद्व समास देखिए, गौशाला गौ के लिए शाला, तत्पुरुष समास मन चाहा मन से चाहा दोस्तों, ठीक है। तत्पुरुष समास प्रत्यक्ष अच्छ के प्रति दोस्तों यह हो जाएगा अव्ययभाव दोस्तों, शीतोष्ण शीत और उष्ण दोस्तों, शीत और उष्ण दोस्तों, यही हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए किस विकल्प में दोस्तों कर्मधारय समास नहीं है दोस्तों? तो किस विकल्प में दोस्तों आपको बताना है कि कर्मधारय समास नहीं है दोस्तों? लघु कथा बिल्कुल सही है, देहलता बिल्कुल सही, नील गाय दोस्तों, इन तीनों में, मगर आप बीती का होगा, आप पर बीती दोस्तों, इसमें क्या होगा आपका? बहुब्रीहि सॉरी तत्पुरुष समास हो जाएगा ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान है ना, तो ये चीज समझिएगा, तत्पुरुष समास आप बीती आप पर बीती, ठीक है। चलिए अगला है 79 नंबर दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है दोस्तों? किस विकल्प में क्या है तत्पुरुष समास दोस्तों? तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत दोस्तों, क्या? तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? तो किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? स्नानागार दोस्तों, तो स्नान प्लस आगार होता दोस्तों, ना कि गार होता, तो स्नानागार बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? संस्कृत वाला शब्द नहीं है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। त्योहार का दोस्तों तिथिवार होता, तिथिवार दोस्तों ना, तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं? तत्सम है दोस्तों। तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है दोस्तों? दंड, सिर और साग दोस्तों, यही क्या है? सभी के सभी क्या हैं? तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है दोस्तों? तो किसमें दोस्तों आपको बता दें कि कोई उपसर्ग नहीं लगा दोस्तों। तो आपको पता है बेगुनाह में दोस्तों बे लगा है, बेखबर में बे लगा है दोस्तों, बेलदार में दोस्तों बेलदार में नहीं लगा दोस्तों, बेलदार में नहीं लगा, तो बेकार में बे प्लस
तिरस्कार हो जाएगा दोस्तों, मगर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से इन प्रत्यय लगा किसमें नहीं लगा दोस्तों, इन प्रत्यय किसमें नहीं लगा, शौकीन, गमगीन दोस्तों, तो यहाँ पे आपको गीन दिख रहा होगा दोस्तों, तो गीन इसी में नहीं लगा ना, गमगीन, तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं लगा दोस्तों, श्यामल तो श्याम प्लस ला, मांसल मांस प्लस ला, मंजू प्लस ला मंजूर, अतल में दोस्तों ला नहीं है दोस्तों, क्या है इसमें प्रत्यय नहीं है दोस्तों ला, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है दोस्तों, तो वह सदैव सच बोलता है दोस्तों, क्या वह सदैव सच बोलता है दोस्तों, इसी में आपके सारे सारे हिंदी शब्द दोस्तों, विदेशी शब्द आपके नहीं है। देखिए यहाँ पे टक्कर और अनेकों लोग घायल हो गए दोस्तों, ठीक है, अनेक लोग आवाज दोस्तों, ये भी है प्रश्न दोस्तों, ये संस्कृत का है दोस्तों, ये चीज समझिएगा, केवल हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है दोस्तों, किस शब्द में कोई सभी शब्द दोस्तों विदेशी मूल का नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा अकेला और साहस, यही दोस्तों क्या है, इसमें कोई भी शब्द विदेशी मूल का है ही नहीं। चलिए अगला है कि किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं, तद्भव है दोस्तों, क्या किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं, तद्भव है मेरे दोस्तों, किसका, छकड़ा, कागजल और खेत दोस्तों, खेत का क्षेत्र है ना, कज्जल दोस्तों, यही हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर देखते हैं, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित दोस्तों, तो आपको बता दें आंक, काक और आम दोस्तों, यही हमारा ऐसा दोस्तों जिसमें दोनों तरह के शब्द क्या हैं, मतलब कि इसमें मौजूद है दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसे कि आपको पता गांव का ग्राम होता है, व्याघ्र है ना, बिच्छू दोस्तों, वृश्चिक है ना, तो ये सब चीजें जानते हैं, ये सब तत्सम हो गए, ठीक, तो मगर यही चौथा ऑप्शन है जिसमें दोनों चीजें क्या हैं, समाहित हैं। अगला देशा शब्द दोस्तों, कीवाड़, टिटुआ, टोटका और ओखली दोस्तों, कहते हैं टिटुआ दबा दे, टिटुआ मतलब क्या, गांव का शब्द है ना, टिटुआ क्या बोलते हैं, गले की जो हड्डी होती है दोस्तों, उसको टिटुआ बोलते हैं ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 91, गुणवाचक विशेषण से संबंधित कौन सा वाक्य है दोस्तों, तो चलिए समारोह में अनेक लोग उपस्थित दोस्तों, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, ठीक, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना। देखिए व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है कि कपटी दोस्तों, तो यही विशेषण है दोस्तों, ये देखिए व्यक्ति का है विशेष है, और व्यक्ति की विशेषता कैसी, कपटी दोस्तों, तो यही कपटी हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, चलिए और देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी इसमें भी है दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, मगर ये संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक, कक्षा पहली कक्षा विशेषता क्या पहली दोस्तों, ये संख्यावाचक, मगर गुण की बात की गई तो कपटी व्यक्ति ना, व्यक्ति की गुण क्या है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। वह पतंग उड़ा रहा है दोस्तों, बिल्कुल इसी में दोस्तों सकर्मक है। अब धावक मैदान में दौड़ रहा दोस्तों, बिल्कुल नहीं, दौड़ना नहीं। बच्चा बहुत देर से रो रहा दोस्तों, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, वह अभी तक रो रहा दोस्तों, तो रोना दोस्तों अकर्मक होता है, ठीक, सकर्मक नहीं। चलिए अगला है कि किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रियापदों से निर्मित है दोस्तों, सभी संज्ञा पद किससे, क्रियापदों से ही निर्मित है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। देखिए भूल और हंसी दोस्तों, भूल और हंसी हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, कौन सा है जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा है, ममता दोस्तों, ठीक है, मतलब दोस्तों ममता है ना, तो ममता क्या हो जाएगा दोस्तों, यही विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं दोस्तों, तो कौन सी नहीं है इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा दोस्तों, आपको पता होगा खटाई नहीं है। देखिए खटाई किससे बना, खट्टा से ना, खट्टा से खटाई बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 96 नंबर क्या कहता है हमारा, देखिए बहुत जल्दी जल्दी हमने देखे हैं, विस्माद बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताइएगा। ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आ गया। देखिए हमने बताया था कि विस्माद बोधक दोस्तों ये ऐसा चिन्ह होता है जो कि दोस्तों सबसे पहले यूज होता है ना, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये केवल शोक और घृणा के भाव प्रकट करते हैं, नहीं दोस्तों, बहुत सारे भाव ये प्रकट करते हैं, इनके वचन के अनुसार विकार होता है, तो ये भी गलत होगा, हमारा बिल्कुल सही ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, तो देखिए किसमें नहीं हुआ, ये तो आज जाएगा, देखिए ये आज जाएगा दोस्तों, मगर तो लग गए, इसमें निपात लगा है,
ठीक है, इसमें क्या है, निपात लगा है दोस्तों, बिल्कुल सही समझ में आया होगा। अब देखिए मुझे 1 गिलास पानी दूध चाहिए दोस्तों, इसमें कोई निपात नहीं, इसमें दोस्तों परिमाणवाचक, ठीक है, इसमें कोई निपात नहीं, हमारा दूसरा ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मैं भी उसके साथ जाऊंगा दोस्तों, भी लग गया, ये निपात लग गया, वह कल ही चला जाएगा दोस्तों, तो ही लग गया, ये भी निपात दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी निपात प्रयोग में नहीं आया है। चलिए अगला है दोस्तों 98, किस वाक्य में क्रिया विशेषण क्रिया आक्रामक रूप से प्रयुक्त हुई दोस्तों? तो मदारी भालू को नचाता है, मां पुत्र को समझाती है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, यह वह बिना बात ही हंस रही दोस्तों। तो देखिए यहां पे दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा, कोई दोस्तों बिना बात के हंस रही दोस्तों, हंसना क्या है दोस्तों, आक्रामक क्रिया है, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 नंबर, ठीक है, चौथा नंबर। चलिए अगला क्रिया विशेषण रहित दोस्तों, किसमें क्रिया विशेषण नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो चलिएगा देखते हैं, देखिए वे अचानक चलेगा, देखिए चलने जाने की दोस्तों, चलने जाना क्या है क्रिया, और इसकी विशेषता क्या है, अचानक, तो बिल्कुल सही इसमें है क्रिया विशेषण। सुबह से लगातार वर्षा हो रही, देखिए वर्षा तो हो रही, होने की विशेषता क्या है, लगातार दोस्तों, इसमें भी क्रिया विशेषण हो गया। और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, सुनना कैसे दोस्तों, क्रिया सुनना है, सुनना भी कैसे, ध्यानपूर्वक, मगर दोस्तों इसमें आपका नहीं है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण रहित है। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी दोस्तों, विद्यार्थी विशेषता बता रहा, विशेषण होगा इसमें, ना कि दोस्तों आपका क्रिया विशेषण। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, देखिए किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? पहला है कि मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा दोस्तों, संबंध सूचक, ठीक है, मेरा गांव पास में ही है, या वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, या अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला दोस्तों। तो अपराधी ने पुलिस के सामने क्या झूठ बोला दोस्तों, यही क्या है, संबंध सूचक अव्यय है दोस्तों, क्या संबंध सूचक अव्यय है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देख लिए दोस्तों, और आपको बता दें कि आपको वीडियो कैसे लगे हमें अवश्य बताइएगा, और आपने इसमें से तो चलिए दोस्तों देखिए आपने 100 क्वेश्चन हिंदी के देख लिए हैं, अब देखेंगे हम 100 क्वेश्चन जीके के, जीएस के और करंट अफेयर के दोस्तों। आपको बता दें कि सेकंड पेपर आप सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों 100 क्वेश्चन इसके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेकंड पेपर को, तो इसके भी टोटल हम 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। और दोस्तों बता दें कि चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं जीके के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है दोस्तों, कौन सी है? ILO, विश्व आर्थिक मंच, या फिर दोस्तों CAPART दोस्तों, ठीक, या फिर यूनेस्को दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा दोस्तों ILO दोस्तों ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया दोस्तों, किसके साथ किया है? IIT मद्रास, या फिर दोस्तों MNIT जयपुर, या फिर IIT मुंबई, या फिर IIT दिल्ली दोस्तों। अगर देखिए ये राजस्थान से अगर आप लोग हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताइएगा। चलिए दोस्तों इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा अगर आपको पता है तो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों, श्रीषा बांदला दोस्तों, ये तीसरी भारतीय मूल की महिला बन गई है जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा दोस्तों, अंतरिक्ष गई हैं। और यही क्वेश्चन आपको पता है यूपी पेट में भी पूछा, यूपी पेट के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है, कि दोस्तों कौन है दोस्तों भारतीय मूल की दोस्तों, ठीक है। तो ये तीसरी महिला है भारत की दोस्तों, भारतीय मूल की दोस्तों, सॉरी भारतीय मूल की दोस्तों, तो याद रखेंगे श्रीषा बांदला दोस्तों। देखिए क्वेश्चन किस तरह घुमाया, सबका नाम श्रीषा रखा है, केवल पीछे का चेंज कर दिया दोस्तों, तो श्रीषा बांदला हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा फंगस दोस्तों ब्लैक फंगस के रोग का कारण दोस्तों? बहुत बार आपको पता चर्चा में हमने कई सारे वीडियो बनाए थे, तो क्या होता है दोस्तों? म्यूकरमाइकोसिस ना दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा बिल्कुल राइट। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है दोस्तों, आपको पता है कि कोवैक्सीन में क्या किया गया है दोस्तों, कि उसी के वायरस को दोस्तों निष्क्रिय कर दिया गया था, मृत करके दोस्तों उसी से बनाया गया। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि निष्क्रिय मृत सार्स है ना, कोविड-2 और दोस्तों द्वारा दोस्तों इनको पता है कि इन्हीं के जो वायरस है दोस्तों उनको मृत करके दोस्तों एकदम से पीट के दोस्तों उनसे बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने मतलब कि प्रतिनिधित्व करेगा दोस्तों, भारत के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे, कितने खिलाड़ी राजस्थान से भाग ले रहे हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 6 का
दोस्तों 4 खिलाड़ी। कितने दोस्तों? 4 खिलाड़ी भाग लेने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों के शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो कौन सा शीर्ष पर रहा दोस्तों? आपको पता होगा उदयपुर दोस्तों, बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत ही तगड़ा शहर है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छा शहर है, तो उदयपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। वहां एमएसएमई का तात्पर्य क्या होता दोस्तों? तो इसका तात्पर्य क्या होता दोस्तों? एमएसएमई का तात्पर्य क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं कि 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को सूची में किस स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके साथ में जोड़ा गया दोस्तों। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 9वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 उपचार और दोस्तों हीमोडायलिसिस दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। और आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य बन गया है दोस्तों जिन्होंने हर एक नागरिक को दोस्तों स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा दिया है, मतलब बीमा दिया है। चलिए अगला है, ब्रिक्स की अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा 2021 में? आपको पता है दोस्तों कि अभी दोस्तों 2020 में किसने किया था? रसिया ने। अब देखिए ब्रिक्स दोस्तों BRICS दोस्तों, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका दोस्तों। तो देखिए ये एक साल करते हैं दोस्तों अध्यक्षता। देखिए अभी कौन किसने किया था? रूस ने किया 2020 में, तो इंडिया कब करेगा? 2021 में। फिर पूछे 2022 में कौन करेगा? चाइना करेगा, और 2023 में दोस्तों साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। तो इसी क्रम में चलता है, तो मतलब 2021 का पूछा गया तो कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक। कौन करेगा? भारत करेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर 2022 में पूछ ले तो चाइना करेगा, और 2023 में दोस्तों कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक क्रम करके चलता रहता है दोस्तों। और आपको बता दें इन पांचों की मुद्रा क्या है दोस्तों? आर से शुरू होती है, R5 के नाम से जानते हैं दोस्तों। पांचों की मुद्रा आर से है, आपको इसके बारे में पता भी होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता दोस्तों? तो आपको पता है सभी के सभी नोवाक जोकोविच ने दोस्तों जीत लिया। किसने? नोवाक जोकोविच ने दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मतलब कि गौरव किया है नाम दोस्तों भारत का। भवानी देवी ने पहली दोस्तों महिला बन गई है तलवारबाजी में दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो भवानी देवी इनको मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला है दोस्तों, गीदड़ नृत्य दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कहां किया जाता है? शेखावटी पड़ता दोस्तों, वहीं पर किया जाता है गीदड़ नृत्य दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, देलवाड़ा। देखो देलवाड़ा के जैन मंदिर ना, मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था दोस्तों? आपको पता होगा कि बिमल शाह ने दोस्तों माउंट आबू में। देलवाड़ा दोस्तों ये जैन मंदिर है, बहुत ही फेमस है माउंट आबू दोस्तों, ठीक है। हिल स्टेशन भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों किसने करवाया था? बिमल शाह ने। अगला है, कान्हड़ दे प्रबंध दोस्तों नामक काव्य के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन होंगे दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बता दें पद्मनाथ जी दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है दोस्तों। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? नारायणा में। कहाँ पर दोस्तों? नारायणा में पड़ता, ठीक है। चलिए अगला है, बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो विजय सिंह दोस्तों पथिक। क्या? विजय सिंह पथिक हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर MN राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ये दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा, दयानंद सरस्वती जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो कितनी संख्या थी दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। कितनी थी? तो 18 थी। क्या दोस्तों? 18 थी। चलिए अगला, तिवारा कर वसूला जाता है दोस्तों। तिवारा कर किसके लिए? कृषि उत्पादों पर, या औद्योगिक उत्पादों पर, या दूसरे राज्यों से व्यापार पर, या दिवाली या होली जैसे पर्वों दोस्तों। तिवारा दोस्तों किसमें? तो दिवाली या फिर होली जैसे त्योहारों पर दोस्तों, हिंदुओं के जो त्योहार होते थे उनके लिए दोस्तों। चलिए अगला है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है?
नाथद्वारा का मूल नेम क्या है दोस्तों? तो सिहाड़ है। क्या है दोस्तों? सिहाड़ है दोस्तों नाथद्वारा का मूल नेम। चलिए अगला है 84 खंभों की छतरी स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बूंदी में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पर पड़ती है? बूंदी में पड़ती है, राजस्थान के बूंदी में दोस्तों 84 खंभों की छतरी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ना? गागरोन, कुंभनगढ़, नाहरगढ़ या फिर रणथंभौर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गागरोन हो जाएगा। क्या दोस्तों? गागरोन हो जाएगा। चलिए अगला है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? किसने करवाया? रानी गायत्री ने या पद्मिनी ने या फिर नाथावती ने दोस्तों या फिर विजया देवी ने दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रानी नाथावती ने दोस्तों। किसने दोस्तों? रानी नाथावती ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य दोस्तों जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल दोस्तों जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दोस्तों। कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों। ठीक है, ममता बनर्जी, आपको पता होगा है, ममता बनर्जी यहाँ के क्या है? सीएम है दोस्तों। चलिए अगला है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे दोस्तों? आपको पता होगा हिंद स्वराज से है, यंग इंडिया से है और इंडियन ओपिनियन से, मगर दोस्तों युगांतर से नहीं। किससे दोस्तों? युगांतर से वो बिल्कुल संबंधित नहीं है। चलिए अगला है कि मुंह के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों? तो देखिए कौन सा मुंह से दोस्तों नहीं बजाया जाता? तो आपको पता होगा अलगोजा बजाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों सतारा और मशक दोस्तों ये होते हैं, रवाज नहीं होता दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का ए नंबर, रवाज। ठीक है, चलिए अगला है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी दोस्तों? किसने नहीं ली थी दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? किसने नहीं ली थी? लाला शंकर लाल ने दोस्तों। किसने दोस्तों? लाला शंकर लाल ने दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों की स्थिति से मिलान कीजिए दोस्तों। आपको पता है जिम कॉर्बेट दोस्तों, कॉर्बेट जो लिखा है जिम कॉर्बेट दोस्तों उत्तराखंड, ये आपका भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, और आपको पता होगा गिर किससे है दोस्तों? गुजरात से है। क्या है दोस्तों? गुजरात से दोस्तों। और कान्हा कहां से दोस्तों? मध्य प्रदेश से। और दोस्तों आपको बता दें बांदीपुर कहां से? कर्नाटक से। तो हम पहले का बी नंबर देख लेंगे, अगर पहला बी कहीं दिखा तो दोस्तों पहला ही हमें एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि पहले का बी दिया हुआ है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों नेशनल पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम हैली था दोस्तों, और ये पहले उत्तर प्रदेश में था जब पहला था दोस्तों। अब इस कटने के बाद उत्तर प्रदेश से जब 2000 में दोस्तों 9 नवंबर को कटा है, तो ये कहां पड़ गया? उत्तराखंड, यानी उत्तरांचल या उत्तराखंड में पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? कौन सी है? तो आपको बता दें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सोम, कमला और अंबा दोस्तों। ठीक है, चलिए भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? तो कौन सा? राजस्थान ही है दोस्तों। क्या है? राजस्थान है दोस्तों जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में पहचाना जाता दोस्तों? तो कौन है? आपको पता होगा मुंबई दोस्तों सूती के कपड़ों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, इसको तो मानचेस्टर दोस्तों है ना। देखिए सूती कपड़ों के लिए सबसे फेमस जगह कौन सा है? मुंबई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान करिए दोस्तों। अगर हम आपसे बात करें दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? देखिए दक्षिण में कौन सा दोस्तों? सबसे दक्षिणी में क्या पड़ता है? चेन्नई। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। मध्य में दोस्तों कौन सा? तो मध्य का मुंबई होता है दोस्तों, आपको पता होगा। और दोस्तों पूर्वी कौन सा होता है? कोलकाता। और उत्तर पश्चिम होता है जयपुर का। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि पहले का दोस्तों बी नंबर होना चाहिए, तो पहले का बी कहीं पे दिख रहा, तो देखिए पहला ही ऑप्शन एक ही नंबर से पता चलेगा, पहले का बी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं दोस्तों? श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड दोस्तों, श्री गंगानगर दोस्तों, ये भारत सरकार का उपक्रम है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 34 का ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर क्या कहता है कि राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए दोस्तों। तो आपको पता है ना, तो इसका बिल्कुल सही टंगस्टन दोस्तों क्या हो जाता है? डिगाना होता है, बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? टंगस्टन का डिगाना होता है दोस्तों, आपको पता भी होगा। और दोस्तों मैग्नीज के लिए क्या होता है? लील वानी दोस्तों। और तांबा दोस्तों खेतड़ी बहुत फेमस है, खेतड़ी दोस्तों बहुत ज्यादा। और शीर्षा जस्ता के लिए दोस्तों जाबरमाला। तो हमारा देखिए ए का बी नंबर, 1 का बी नंबर, तो हमारा पहला ही ऑप्शन ये दिख रहा है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन से एक ही से पता चल रहे हैं सारे सारे मिलान करने वाले, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। जिसने लगाया सही लगाया। ठीक, अगला है पर्वतों और उनकी स्थित वाले देशों का मिलान करें दोस्तों। तो देखिए पर्वतों और उनकी स्थित वाले देशों का मिलान करना है आपको दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब इनका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए आपका, देखिए ये बिल्कुल सही है ए। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों इसका
बी नंबर भी बिल्कुल सही। दक्षिणी अल्पास कहाँ है? न्यूजीलैंड में दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही दोस्तों, मगर तीसरा ये अल्पेशियन नहीं है दोस्तों। तो हमारा सही हो जाएगा ए और बी दोस्तों। क्या ए और बी सही हो जाएगा दोस्तों। 36 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? तो माउंट एल्ब्रुस दोस्तों, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 37 का बिल्कुल। चलिए अगला है 38 नंबर। तो स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों। याद कर रखना कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के गठन कब हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होगा 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। और इसमें बता दें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, और सबसे बड़ी समिति थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है दोस्तों? राज्यों के लिए, उच्च न्यायालयों के लिए दोस्तों आपको बता दें कि 226 हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें 32 के द्वारा दोस्तों उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को देता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 226 दोस्तों। क्या हो जाएगा? राज्य के। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा अनुच्छेद 4 नंबर। 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है नगोया दोस्तों। क्या? नगोया दोस्तों, नगोया औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों। कहाँ का है? तो ये जापान का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ का है? तो जापान का है, बिल्कुल सही। अगला है विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों कहाँ पर किया गया है? जोहान्सबर्ग में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंभलगढ़ और गोंगुदा के मध्य स्थित पठार कौन सा है दोस्तों? तो इसके मध्य कौन सा स्थित पठार है दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भोराट। क्या हो जाएगा? भोराट दोस्तों। चलिए अगला नंबर दोस्तों 44 नंबर क्या है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों 39 नंबर क्या है दोस्तों? ये देखिए, ये दोबारा से आ चुका है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। चलिए ये 45 नंबर आ गया है। अब देखिए दोस्तों, ये आ गया संविधान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्राम पंचायत गठन दोस्तों आपको पता होगा आर्टिकल 40 में है ना। और दोस्तों समान नागरिक सिविल संहिता दोस्तों किसमें है दोस्तों? आपको पता होगा 44 में है। ठीक है, और दोस्तों कृषि और पशुपालन दोस्तों ये 48 में बताया गया, और पृथककरण किसमें है? 50 में। तो हम सबका देख चुके हैं दोस्तों। और पहले का हम देख रहे, पहले का 3, तो पहले का 3 कहाँ पे है दोस्तों? हमें बिल्कुल सही दिख गया ऑप्शन नंबर 2 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% सीमित कर दी गई दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाए 91वां संविधान संशोधन दोस्तों। क्या? 91वां संविधान संशोधन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सी विशेषता नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो प्रांतों के द्वैध शासन की शुरुआत, या फिर केंद्र के द्वैध शासन की शुरुआत, या फिर एक अखिल भारतीय संघ, या प्रांतों का स्वायत्तता दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47 का हमारा ए नंबर, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। चलिए अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है दोस्तों? तो किसमें है दोस्तों राज्य के विधान परिषद के उल्लेख ना दोस्तों? तो 171 में। किसमें दोस्तों? 171 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस संसद का, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? आपको पता होगा कि दोस्तों सरला करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों, शासी संसद, राष्ट्रीय राज्यसभा और राष्ट्रीय लोकसभा दोस्तों। देखिए कितने 79, 80 और 81। तो 79 से कहा से संसद हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है ना। 80 में क्या है? राज्यसभा, और 81 में क्या है दोस्तों? लोकसभा। ठीक है, तो हमारा ये 2 नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुच्छेद 356 में सबसे अधिक बार दोस्तों जुलाई 2021 तक लागू किया था? तो आपको पता होगा दोस्तों कहां? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज्यादा बार ये लग चुका है। क्या? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बार लग चुका है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत होता दोस्तों? आपको पता होगा कि 1993 होता दोस्तों। क्या? 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1993। दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ठीक है, कौन है अध्यक्ष? तो इसको करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं दोस्तों? पहला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल लेते हैं, राजस्थान लोकायुक्त बिल्कुल लेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त ये भी लेंगे, और राजस्थान का महाधिवक्ता ये भी लेंगे दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 53 नंबर।
क्योंकि हमने 52 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं दोस्तों? तो आपको बता दें कौन नहीं है। जस्टिस कौन? जगत सिंह जी ये नहीं रहे दोस्तों। 53 का बिल्कुल सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला 54 नंबर है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र देने से पश्चात दोस्तों बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है था दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? 54 का हमारा मोहन दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोहन लाल दोस्तों सखड़िया। ठीक, सुखड़िया दोस्तों। चलिए अगला है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों पर निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है दोस्तों? तो कौन कर सकता है दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा उपाध्यक्ष। कौन दोस्तों? उपाध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष नहीं होगा दोस्तों, उपाध्यक्ष कर देगा। चलिए अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है दोस्तों? तो कौन नहीं रहे दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन माथुर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं दोस्तों? तो कौन रहे हैं? 57 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा दोस्तों NK बैरवा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से ऋणग्रस्तता, आर्थिक समानता या फिर सामाजिक समावेश या फिर बेरोजगारी दोस्तों गरीबी का कारण कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सामाजिक समावेश दोस्तों। अगला है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 समीपवर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है दोस्तों? तो कहाँ कहाँ किया गया है दोस्तों इसका क्रियान्वित? तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और दोस्तों जैसलमेर। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? घाटे का बजट दोस्तों ये उद्देश्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नहीं है दोस्तों राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या? कौन सी नहीं है? तो व्यक्तियों के आय में अंतर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है दोस्तों? तो कौन सा है शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण दोस्तों? तो आपको बता दें मार्जिन की आवश्यकताएं दोस्तों, मार्जिन की आवश्यकताएं। अगला है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कौन है दोस्तों? तो 0.0820 दोस्तों। ठीक है, 0.820 दोस्तों, है ना, ये हो जाएगा। अगला है 64 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है दोस्तों, क्या है पहला? तो दोस्तों सकल राज्य, देखिए सकल राज्य उत्पादन के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2020-21 से 4% अधिक है, 4.11 अधिक है दोस्तों, बिल्कुल गलत है ये। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों, है ना, पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 के सेवाओं का योगदान 42.40 रहा, बिल्कुल गलत दोस्तों। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2019-20 क्या वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77 रहा दोस्तों। क्या 3.77 रहा दोस्तों? ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, सॉरी गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसका हम देखते हैं। सकल, चौथा ऑप्शन क्या है? सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर है दोस्तों। तो आपको बता दें कि सॉरी दोस्तों, इसका हम बता दें ऑप्शन आपको, देखिए बी और सी सही है दोस्तों। क्या है? बी और सी सही दोस्तों, बी और सी सही है, ये दोनों सही है, ये वाले दोनों सही है दोस्तों। तो इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 का बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना दोस्तों किसके संबंधित है? तो सिंचाई कुओं का निर्माण दोस्तों। किससे दोस्तों? सिंचाई कुओं के निर्माण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कितनी? 5,000 रुपए दोस्तों। ठीक है, कितनी? 5,000 रुपए। चलिए अगला है दोस्तों, ये राजस्थान के दोस्तों उसका है करंट अफेयर का दोस्तों, तो इसको राजस्थान संबंधित दोस्तों। तो इसका अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 67 का सही आंसर क्या होगा। राजस्थान की एमसेंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 68 नंबर, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा घाटे का वित्त व्यवस्था दोस्तों। चलिए अगला है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? देखिए वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना दोस्तों, NBT बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों राजमार्ग विकास कार्यक्रम दोस्तों ADB, ठीक है,
ये भी सही दोस्तों। राजमार्ग निवेश दोस्तों WB वेस्ट, तो ये भी सही है दोस्तों। और रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना दोस्तों JICA दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। क्या ये भी सही है दोस्तों। तो 70 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों हमारा A का A और B का B, मतलब खुद ही सही लगे हैं दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा A नंबर, A का पहला, B का दूसरा और C का तीसरा और D का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों DNA फिंगरप्रिंट की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई, मतलब इसके जनक कह सकते हैं हम दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा आपका दोस्तों, आपको पता होगा एलायक जेफरी एवं उनके सहयोगी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के योजना आयोग के नीति आयोग द्वारा इस प्रतिस्थापित कब गया। देखिए योजना आयोग, नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं ना, और दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है ना, CEO कौन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले समय में बन सकते हैं दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा 72 का, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक, चलिए अगला है अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है दोस्तों। क्या प्राप्त करता है दोस्तों, तो पता होगा लाभांश और बोनस शेयर प्राप्त करता है। अगला है इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, अपोलो 11 है ना, अपोलो 2 दोस्तों है ना। तो चीज याद रखेंगे दोस्तों, 74 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 74 का दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किससे कहा जाता है दोस्तों, तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसको कहते हैं दोस्तों, तो आपको होगा रिचर्ड फेमैन को। ठीक है, किसका होगा, रिचर्ड फेमैन को दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगर 76 नंबर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों, तो किस वर्ष हुई दोस्तों, 76 का बिल्कुल सही हो जाएगा 1983 में। कब दोस्तों, 1983 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनरच्छी है ना, नरच्छी दोस्तों की तरह उपयोग में नहीं आता है दोस्तों, तो क्या नहीं आता दोस्तों, तो आपको बता दें कि 77 का बिल्कुल सही हो जाएगा सुक्रोज दोस्तों। क्या सुक्रोज। चलिए अगला है कार्सिनोमा संबंध रखता है दोस्तों, किससे रखता है, इनमें से कोई नहीं, या प्रवाह की ऊतक का असाध्य ट्यूमर दोस्तों, या फिर त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य है ना ट्यूमर, या दोस्तों संयोजी ऊतक का बिनाइन ट्यूमर दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 78 का बिल्कुल सही हो जाएगा त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है संबंधित है दोस्तों, तो किससे संबंधित है मेरे दोस्तों, तो किससे है, UNFCC से दोस्तों, किससे, UNFCC से दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, क्योटो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कहाँ स्थित है, जोधपुर में दोस्तों। कहाँ पर, जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निबल बराबर कितने बिट होते हैं दोस्तों, तो एक निबल बराबर कितने बिट होते हैं, आपको इसका ऑप्शन पता भी होगा, कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए अगला है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ दोस्तों निम्नलिखित में से तरंगों में से कौन सा एक उपयोगी तरंग दोस्तों, आपको पता होगा कि वो दोस्तों क्या करते हैं, और सॉरी ये क्या करते हैं, पराश्रव तरंगे छोड़ते हैं। क्या दोस्तों, अल्ट्रा है ना दोस्तों, अल्ट्रावायलेट तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ते हैं दोस्तों। उसी से क्या होता है, इनको पता चलता है कि आगे क्या है, और इसी की सहायता से वो अंधेरे में भी उड़ पाते हैं। अगला है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए, कहाँ स्थित दोस्तों, तो अजमेर में ही स्थित है। चलिए अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है दोस्तों, तो कौन सी तरंग है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त तरंग है दोस्तों। कौन सा, अवरक्त तरंग। अगला है भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना दोस्तों डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट दोस्तों भारत में हुआ था दोस्तों, और पहला उपग्रह है, मगर दोस्तों विदेशी सरजमी से छोड़ा गया था। ठीक है, विदेशी सरजमी से छोड़ा गया था आर्यभट्ट दोस्तों। चलिए, और आपको पता है आर्यभट्ट हमारे यहाँ क्या थे दोस्तों, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे ना। चलिए अगला राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा दोस्तों, तो कौन सा, खेजड़ी है दोस्तों। कौन सा है, खेजड़ी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय, देखिए रीजनिंग का है, हर पुस्तकालय में पुस्तक होती है, सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है दोस्तों। देखिए पुस्तकालय है तो पुस्तक होगी, है ना, हर पुस्तकालय में पुस्तकें होगी, तो बिल्कुल सही है। देखिए पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती है, या फिर पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, या कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है, या फिर कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होना चाहिए 87 का दोस्तों, कि कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। बिल्कुल सही, बिना पुस्तक के कोई पुस्तकालय होगा क्या, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो यही ऑप्शन हमारा एकदम सही है, सटीक एकदम। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से दोस्तों ये बताएगा, अब देखिए इसको आप देखिए कथन और तर्क मजबूत बताना है। क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए दोस्तों।
क्या है कि दोस्तों सभी विश्वविद्यालयों का समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों क्या है, देखिए तीन ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो अब देखिए पहला, हाँ यह देश के शिक्षा तंत्र को एक रूपता लाने में एकमात्र तरीका। दोस्तों एकमात्र जहां लग जाता है वो तो गलत होता है, एकमात्र आपको नहीं कहना है। ठीक है, अगला है कि दोस्तों बिल्कुल हाँ यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मान्यकृत करने में सहायता होगी। बिल्कुल सही होगी। ठीक है, नहीं प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता होनी चाहिए। दोस्तों दोनों हमारे सही लग रहे हैं, मगर ये वाला एकमात्र तरीका वाला गलत है। तो हमारे दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे। दोस्तों हमारा कौन सा सही लग रहा है, दूसरा ऑप्शन से दूसरा और तीसरा मजबूत है दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता दोस्तों, तो कौन सा होता है, हीरा। दोस्तों हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता रहता है। चलिए 89 हो गया। 90 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित तर्कों का विचार करिए दोस्तों। एक RAS है ना, सॉरी RAS बनने के लिए उसे कॉलेजों में स्नातक होना चाहिए। सभी प्रोफेसर गरीब हैं, कुछ गणतज्ञ प्रोफेसर हैं और कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं दोस्तों। तो इसका देखिए कैसे बनेगा, एक RSS बनने के लिए उसे स्नातक होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही। सभी देखिए, अब देखिए सभी प्रोफेसर क्या है, गरीब है। सभी प्रोफेसर क्या हैं, गरीब है दोस्तों। कुछ गणतज्ञ प्रोफेसर है दोस्तों, कुछ गणतज्ञ क्या है, प्रोफेसर दोस्तों। तो ये कट जाएगा। इसे दोस्तों इसको बनाइएगा, क्योंकि इसे बनाना थोड़ा सा मतलब कि सही सूटेबल नहीं होगा। आप बनाइएगा, इसका हम सही आंसर आपको बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन इसने लगाया है, क्योंकि कुछ RAS प्रोफेसर हैं दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है कि श्रृंखला दी हुई दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी। देखिए इसमें करा क्या गया है, किया क्या गया है। देखिए 4 फिर 18 फिर स्पेस है, फिर 100 180 294 और 448 दोस्तों। इसमें किया क्या गया है, देखिए पहला क्या है, 2 का क्यूब और -2 का स्क्वायर कर दिया गया। देखिए 2 का क्यूब कितना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता और 2 दूनी 4 होता, तो 8 से 4 घटाया 4 बच गया। फिर क्या किया गया, 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर दोस्तों, 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर कर दिया गया दोस्तों। तो देखिए 3 3 9 27 और -9 कर दिया गया, 3 3 9 कितना होगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से दोस्तों चौथा क्या है कि 4 का क्यूब और -4 का स्क्वायर किया जाना चाहिए। देखिए 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64 और दोस्तों 4 चौक 16। इसको अगर हम घटाते दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा हमारा दोस्तों, तो आपको पता है यहाँ पे 8 बचेगा और दोस्तों इधर 4 बचेगा, 48 दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में गोल को, देखिए क्या लिखा गया, GOAL, गोल को क्या लिखा गया दोस्तों, आपको बता दें कि BPMH दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या गया, देखिए इधर से इधर को बढ़ा दिया गया दोस्तों, एक कम कर दिया गया, एक यहाँ से कम कर दिया गया, C का B लिख दिया गया है दोस्तों। और देखिए सॉरी एक बार देखिएगा, दोबारा देखते हैं, GOAL, गोल को क्या लिखा गया, BPMH। ठीक है, तो देखिए इधर हम इसको भी ले लेते हैं SOAR मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए L को क्या किया गया है दोस्तों, आपको बता, G का H कर दिया गया, तो इधर हम मिलाते हैं S का क्या होता है दोस्तों, S का क्या होगा। ठीक है, अब देखिए G का H कर दिया गया, एक बढ़ा दिया गया इधर को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों A का B कर दिया गया है, O का P कर दिया गया है और दोस्तों L का M कर दिया गया है ना, L का M कर दिया गया दोस्तों। अगर इस तरह से हम इसको देखें दोस्तों तो हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, शोर का क्या होना चाहिए दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, BPST हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, BPST। ठीक है, देखिए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा बिल्कुल सही 92 का दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों ये आपको बताना, इसमें त्रिभुज गिनने हैं, सॉरी इसमें वर्गों की संख्या गिननी है दोस्तों। तो इसको अगर आप गिनते हैं दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं दोस्तों, आप गिनते रहिएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 93 में दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो 30 हो जाएंगे दोस्तों इसमें वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात दोस्तों 9:16 है, देखिएगा क्या है दोस्तों, 9:16 है। ठीक है, 9:16 है दोस्तों। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 2 और 3 हो जाता है। ठीक है, 2 और 3 हो जाता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको पता 7 बढ़ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे बढ़ रहा है कितना, आपका पता होना चाहिए दोस्तों कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ दोस्तों बढ़ रहा है 13। ठीक, तो इनका दोस्तों आपस में गुणा करवा देंगे। ठीक है, इनके वो बराबर कर लेंगे, इसका दोस्तों जो अंतर है यहाँ का, ठीक इसके दोस्तों, ठीक है इससे गुणा करवा देंगे। तो दोस्तों अगर इसका अंतिम आंसर जो आएगा दोस्तों वो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा 6 13 दोस्तों, और एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 36 है ना, 3,60,000 दोस्तों। इसके विभिन्न व्यवसायों में निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखाया गया दोस्तों। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के योग के बराबर होगा। देखिए नौकरी और परिवहन में कितने हैं दोस्तों, तो नौकरी और परिवहन में हम देखते हैं तो 120 ये नौकरी में है और परिवहन में कितने हैं,
24 तो 144 हो गया। अब देखिए 144 किसका आएगा, तो उद्योग और कृषि दोस्तों देखते हैं, उद्योग और कृषि देखते हैं 144 आ रहा क्या। देखिए उद्योग और कृषि दोस्तों 72 और 108, क्या 144 आ रहा, तो 8 2 10 बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये तो आएगा नहीं। चलिए और कृषि और परिवहन देखते हैं, कृषि और परिवहन दोस्तों, कृषि 108 है और परिवहन 24 है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। और व्यापार और उद्योग देखते हैं, क्या 144 आएगा। व्यापार और उद्योग देखते हैं, व्यापार उद्योग दोस्तों 7, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। 7 3 10 100 के आसपास ही रह जाएगा। तो हमारा अंतिम बचता है कृषि और व्यापार, यही हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही होना चाहिए। और देखिए कृषि और व्यापार हम जोड़ के भी देख लेते हैं, 108 और 36 दोस्तों बिल्कुल 144 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला सिस्टम इसके बराबर, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, चौथा नंबर बिल्कुल सही। अगला है लक्ष्मण एवं कमल एवं लक्ष्मण दो सगे भाई हैं। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपत्ति है। नंदिनी कमल की पुत्री है और लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की माँ का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है और दया ओम की पुत्री। दोस्तों तो प्रेम नंदिनी का क्या लगता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही, चचेरी बहन हो जाएगा। ठीक, आप लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष हो रहा है दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया, तो इसका वर्तमान मूल्य दोस्तों इतना है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, क्या करते हैं 87 48 दोस्तों, और देखिए 10% ह्रास हो रहा दोस्तों, तो क्या करेंगे 100/90। ठीक, फिर 100/90 और फिर दोस्तों 100/90 करेंगे। ठीक है, 100/90 करेंगे। देखिए ये 0 0 0 3 0 यहीं से कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब 9 से इनको काटेंगे दोस्तों। देखिए 9 से इनको काटते जाएंगे, 9 9 81 और देखिए 3 9 से इनको काटेंगे, जो आएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हमारा वो आ जाएगा दोस्तों। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दोस्तों 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों, तो रामविलास पासवान या फिर SP दोस्तों बाल सुब्रमण्यम और BBL दोस्तों सिंजो अबे। दोस्तों पता है जापान के क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री थे, सॉरी जापान के थे दोस्तों, मगर अब नहीं है दोस्तों ना, अब दोस्तों ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों किसको नहीं मिला था, तो दोस्तों रामविलास पासवान को ये दोस्तों पद्म विभूषण नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, इनको पद्म श्री दिया गया। अगला है कंपनी जो भारत के नए संसद का निर्माण करेगी दोस्तों, तो आपको इसको पता भी होगा कौन कर रहे हैं दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट दोस्तों ना, विस्टा मॉडल पे ना दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए दोस्तों, वह ख्याल गायकी के शास्त्रीय गायक थे दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, उन्हें 2007 में पद्म श्री मिला था दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि इसके दोस्तों दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाएंगे, 100 का ए नंबर। तो दोस्तों देखिए आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है गलत, दोस्तों